हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, एचएससी बोर्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, दैट इज चेंज द डिग्री। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ गिवन सेंटेंस। आज हम पूरा बेसिक से देखने वाले हैं। अगर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखेंगे चेंज द डिग्री किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, चेंज द डिग्री जब हम करते हैं तो देर आर थ्री टाइप ऑफ डिग्रीज। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। एक्चुअली हम जब डिग्री कंपेयर करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, किसी पर्सन का या किसी थिंग का जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में हम कंपेयर करते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर तीन टाइप के डिग्री हम देखते हैं। सबसे पहला जो होता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। द फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड जो है दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। एंड थर्ड जो है दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। अब डिटेल में देखेंगे एक एक के बारे में। तो ये तीन है, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब देखेंगे कि जब हम दिए गए सेंटेंस को डिग्री चेंज करते हैं तो क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, जब भी हम डिग्री चेंज करते हैं ना, तो डिग्री चेंज करने के लिए वी चेंज द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। तो हम क्या करते हैं, दिए गए एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे पॉजिटिव फॉर्म होता है, कंपैरेटिव फॉर्म होता है एंड सुपरलेटिव फॉर्म होता है। तो ये चेंज करते समय हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू उनके जो सिलेबिक होते हैं, सिलेबल जो होते हैं या सिलेबिक जो होते हैं, उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, उनका फॉर्म चेंज करते हैं। अब देखिए किस तरीके से सिलेबल होते हैं या फिर सिलेबल क्या होते हैं, इसके बारे में हम अब डिटेल में देखेंगे। सिलेबल क्या होता है, हर एक वर्ड को सिलेबल होते हैं। जब भी किसी कॉन्सोनेंट के बाद अगर वोवेल आता है तो वो एक सिलेबल हो जाता है या एक सिलेबल हो जाता है। तो सेंटेंस में अगर जहाँ कहीं भी वर्ड में सिलेबल आ जाते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद अगर वोवेल आता है तो वो एक सिलेबल काउंट किया जाता है। तो अगर इस हिसाब से हम सिलेबल काउंट करके फिर एडजेक्टिव का फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिए गए वर्ड में 1 और 2 सिलेबल दिए गए होंगे, 1 और 2 सिलेबल किस तरीके से, वो भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉल, इसमें भी एक ही वोवेल आ रहा है, यानी कि ये 1 सिलेबिक है, टॉल। या फिर दूसरा है स्मार्ट, है ना, आर्ट, एक ही सिलेबिक आ रहा है। तो अगर इस तरीके से वोवेल अगर आ रहा है कॉन्सोनेंट के बाद, देखिए यहाँ पे एक वोवेल आ चुका है, यहाँ पे एक वोवेल आ चुका है, मतलब ये जो वर्ड है ये 1 सिलेबिक का है, ठीक है ना। अगर दिया गया सेंटेंस इस तरीके से होगा, वर्ड 1 सिलेबिक या फिर 2 सिलेबिक का होगा, तो हमें क्या चेंज करना होते हैं, अब हम देखेंगे। तो जैसे पॉजिटिव डिग्री होता है, शॉर्ट में हम लिखेंगे पीडी, पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। तो इन तीन डिग्रीज का फॉर्म किस तरीके से करना है अब हम देखने वाले हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री का, अगर दिया गया वर्ड यानी कि एडजेक्टिव 1 सिलेबिक का होगा, फॉर एग्जाम्पल एज टॉल एज, ठीक है। अभी एज, टॉल, एज, ये हमेशा आपको आदत लगा लेनी है कि जब भी पॉजिटिव डिग्री या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव हम लिखेंगे पॉजिटिव फॉर्म में,
तो हम क्या करेंगे, एज का यूज़ करेंगे। यानी कि एज टॉल एज का कंपैरेटिव फॉर्म बनेगा टॉल टॉलर, करेक्ट। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर दिया गया वर्ड 1 या फिर 2 सिलेबिक का होगा तो वी ऐड ER एंड EST टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। तो हम करते क्या है कि कंपैरेटिव फॉर्म में हम ER लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ER लगाना होता है, एंड सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं, EST लगाते हैं। ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं। देखिए एज टॉल एज, टॉलर देन, एंड सुपरलेटिव में होगा दी टॉलेस्ट। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं EST लगाया है, यहाँ पे ER लगाया है। सो एज टॉल एज, टॉलर देन। अब यहाँ पे कुछ आदतें हमें डाल लेनी है, दैट इज कंपैरेटिव फॉर्म में हमेशा ये वर्ड हमें यूज़ करना है, दैट इज देन। सो टॉलर देन हम हमेशा लिखेंगे। सुपरलेटिव में हम EST लगाएंगे, तो द टॉलेस्ट, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द का यहाँ पे हमें यूज करना है। या फिर एज स्मार्ट एज, अभी इसमें भी एक ही सिलेबिक आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही वोवेल आ चुका है, तो यहाँ पे क्या है, 1 सिलेबिक है। सो यहाँ पे जब हम कंपैरेटिव का फॉर्म करेंगे तो ये बनेगा स्मार्टर देन, यानी कि वी ऐड जस्ट ER, हमने क्या किया है, ER ऐड किया है, एंड सुपरलेटिव में बनेगा दी स्मार्टेस्ट। तो एंड में हमने क्या है, ऐड किया है EST। तो व्हेन वी चेंज पॉजिटिव सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वी मेक चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो हम एडजेक्टिव का फॉर्म भी बदलते हैं। किस तरीके से बदलना है, तो सिंपल है, 1 या 2 सिलेबिक का होगा, कंपैरेटिव में ER लगाना है, उसके बाद में देन लिखना है। सुपरलेटिव में EST लगाना होता है एंड उसके पहले द का यूज करना है, यानी कि द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट। इस तरीके से हमें चेंज करना होता है। अब देखेंगे कि अगर दिया गया वर्ड मोर देन 1 सिलेबिक होगा, सॉरी 2 सिलेबिक होगा, मोर देन 2 सिलेबिक या फिर 2 सिलेबल का होगा, तो क्या करना है, 1 या 2 का होगा तो हमें पता है ER या फिर EST लगाना है। लेकिन अगर सिलेबल ज़्यादा है, मोर देन 2 है, तो फ्रेंड्स एक बात याद रखना है, जैसे सिलेबल बढ़ते हैं से तो वैसे स्पेलिंग भी बढ़ते जाता है। अब देखिए कुछ वर्ड्स हम देखेंगे जिनका सिलेबल 2 से ज़्यादा है। जब 2 से ज़्यादा होगा तो हमें करना क्या होता है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में हमें क्या करना होता है, पहले मोर का यूज़ करना होता है, यानी कि जो भी कंपैरेटिव फॉर्म होगा उसके पहले मोर का यूज़ करना है, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, द मोस्ट का यूज़ करना है। यानी कि कंपैरेटिव में वी यूज़ मोर बिफोर एन एडजेक्टिव एंड इन सुपरलेटिव वी यूज़ द मोस्ट। किस तरीके से, तो देखिए अभी एज पावरफुल, एज पावरफुल एज। अब यहाँ पे देखिए पावरफुल, यानी पावर, यहाँ पे देखिए एक वॉवेल आ चुका है, दूसरा वॉवेल आ चुका है एंड तीसरा वॉवेल आ चुका है। सो ये क्या है, सिलेबिक ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा सिलेबिक का है। तो फ्रेंड्स अगर दिया गया एडजेक्टिव का स्पेलिंग भी बड़ा है या फिर उसके एंड में FUL आ, तो समझ लेना यहाँ पे हमें कंपैरेटिव में क्या करना है, मोर का यूज़ करना है, मोर पावरफुल देन, एंड सुपरलेटिव में हमें क्या करना होता है, उसके पहले द मोस्ट पावरफुल
इस तरीके से हमें यूज करना है। यानी कि जो एडजेक्टिव दिया गया है एज में, उसके स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं करना, बस बिफोर इट वी यूज मोर इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में हमें क्या करना है, द मोस्ट का यूज करना होता है। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखने वाले हैं दूसरा फॉर्म देखेंगे, एज ब्यूटीफुल एज। अब यहाँ पे देखिए ब्यू, यहाँ पे एक वोवेल आ चुका है, टी एंड यू यहाँ पे आ चुके। अब आप कहेंगे सर AUBEAU, तो ये एक डिप्थोंग आ चुका है, तो ये पूरे वोवेल है, तो साथ में एक ही बार काउंट हो जाएगा। यहाँ पर अब देखेंगे कि किस तरीके से इसका फॉर्म चेंज होगा। अब यहाँ पे होगा मोर ब्यूटीफुल देन, एंड सुपरलेटिव में होगा द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो बस चेंज क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। यही चेंज जब हम सेंटेंस को कंपैरेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव करते हैं, तो ये सारे चेंज हमें करना होते हैं। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, वो भी देखेंगे हम। अगर एन एडजेक्टिव एंड्स इन, अगर दिया गया एडजेक्टिव जो एज में लिखा है, अगर वो ई में एंड हो रहा है या फिर वाई में एंड हो रहा है, तो क्या करना है हमें। तो सिंपल देखिए, अगर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में क्या क्या चेंज करना होता है, तो मान लेते हैं एज, वॉइस, एज। अब यहाँ पर देखिए वॉइस के एंड में आ चुका है ऑलरेडी ई, तो अगर दिए गए एडजेक्टिव के एंड में ई आ रहा है, तो कंपैरेटिव में हमें क्या करना है, सिंपली आर लगाना है। क्या करना है, आर लगाना है। एंड सुपरलेटिव में हमें क्या करना है, ST लगाना है। बस हमें दोबारा EST या फिर ER लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज E इज ऑलरेडी इन द स्पेलिंग। सो यहाँ पे देखिए वाइज का स्पेलिंग ऑलरेडी है WISE, वी जस्ट पुट R to make the comparative form of this adjective. So wiser than, and superlative में होगा the wisest. So already voice का E आ चुका है, we put only ST at the end. So छोटी छोटी बातें होती है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, हम दोबारा से E के बाद और EST लगा लेते हैं। सिमिलरली ऐसे कुछ वर्ड्स है जिनके एंड में Y आता होगा। फॉर एग्जाम्पल एज हैप्पी एज। अभी देखिए एंड में आ चुका है Y के पहले आ चुका है कॉन्सोनेंट। अगर कुछ इस तरीके का स्पेलिंग होगा कि एंड में Y आ चुका है, उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है, तब हमें क्या करना होता है कि Y को निकाल के वहाँ पे I फिर ER लगाना होता है, थोड़ा चेंज करना होता है स्पेलिंग में। होप आपको ये पता होगा। सो हैप्पी का होगा हैप्पी, अभी Y यहाँ से चला जाएगा, फिर आएगा IER, इस तरीके से हैप्पियर देन। एंड सेम इन सुपरलेटिव फॉर्म, दैट इज Y रिमूव करके वहाँ पे हम लिखेंगे IEST। व्हेन दिए गए वर्ड के एंड में Y अगर दिया गया होगा, तो जैसे कि द हैप्पीएस्ट, IEST। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना होता है, एडजेक्टिव के फॉर्म में चेंज करना होता है। अब ऐसे कुछ एडजेक्टिव है जिन्हें हम ER, EST या फिर उनके पहले मोर, मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव को हमें अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एडजेक्टिव दैट हैव डिफरेंट फॉर्म इन CD
एंड एच डी, यानी कि कंपैरेटिव में एंड सुपरलेटिव में उनका जो फॉर्म होता है, मतलब स्पेलिंग जो होता है ना, वो पूरा चेंज हो जाता है। वी डोंट ऐड ई आर ई एस टी और मोर एंड मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव। तो ऐसे कौन से वर्ड है, तो इन्हें भी याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉपुलर वर्ड है गुड या फिर वेल, दोनों के लिए सेम है। पॉजिटिव में अगर ये दिए गए होंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम इन्हें, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि एज, गुड या फिर वेल एज, दोनों में से कोई भी होगा। तो उसका कंपैरेटिव फॉर्म देखिए क्या होगा, एज गुड एज का होगा बेटर देन, एंड सुपरलेटिव फॉर्म होगा दी बेस्ट। अब ये आदत हमेशा हमें होनी चाहिए कि सुपरलेटिव के पहले हम हमेशा द का यूज़ करेंगे एंड कंपैरेटिव में हम हमेशा दैन कंजक्शन का यूज़ करेंगे। या फिर सेकेंड है एज बैड या फिर इल एज। एज बैड एज या फिर एज इल एज का कंपैरेटिव फॉर्म होगा वर्स देन, एंड सुपरलेटिव फॉर्म होगा दी वर्स्ट। देखिए इनके स्पेलिंग में चेंज हो रहा है, ना ई आर आ रहा है ना ई एस टी यूज कर रहे हैं, है ना। तीसरा वर्ड है एज मेनी या फिर मच एज, यानी कि एज मेनी एज या फिर एज मच एज का कंपैरेटिव फॉर्म होगा मोर देन, एंड सुपरलेटिव फॉर्म होगा दी मोस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हम यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। नेक्स्ट है एज लिटिल एज। एज लिटिल एज ये कंपैरेटिव पॉजिटिव फॉर्म है, इसका कंपैरेटिव फॉर्म लिखते समय हमें लिखना होता है लेस देन। जैसे मोर देन है वैसे ही लेस देन हो जाता है, कम अगर होता है। एंड सुपरलेटिव में हम लिखते हैं द लीस्ट। सुपरलेटिव में क्या फॉर्म हो जाता है, द लिस्ट। एंड लास्ट वाला फॉर्म है दैट इज एज फार एज। एज फार एज का कंपैरेटिव फॉर्म होगा फारदर देन। फारदर का स्पेलिंग थोड़ा मतलब अच्छे से देखना है। फारदर बहुत बार गलती से हम फादर यहाँ पे बोलते हैं या फिर लिख देते हैं, तो FARTHER फारदर देन एंड दी फारदेस्ट। तो ये कुछ वर्ड्स है जिनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म लिखते समय स्पेलिंग में चेंज करना होता है। फ्रेंड्स, ये था जब भी हम कोई वर्ड या फिर सेंटेंस पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चेंज हमें पता होना चाहिए। अब हम एक्चुअल में देखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री में लेके जाना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि डिग्री चेंज करते समय क्या क्या बातें याद होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम डिग्री चेंज करते हैं ना तो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं एक ही डिग्री के। मान लो पॉजिटिव डिग्री का ही सेंटेंस है लेकिन कुछ अलग अलग तरीके का सेंटेंस है। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हाउ टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू रेस्ट, दैट इज कंपैरेटिव एंड इनटू सुपरलेटिव। तो उसके लिए क्या याद रखना होता है कि ये जो कंपैरिजन होता है ना, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन आर ऑफ 3 लेवल्स। ये कंपैरिजन जो होता है ना वो 3 अलग अलग लेवल्स का होता है। तो कैसे, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जो कंपैरिजन हम करते हैं या फिर जो सेंटेंस होता है ये होता है 1 to 1 वाला। ये होगा 1 to 1 कंपैरिजन, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी
एक ऑब्जेक्ट यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है, या फिर किसी एक पर्सन के कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सन के साथ हो रहा है, या फिर किसी एक ग्रुप का कंपैरिजन किसी दूसरे ग्रुप के साथ हो रहा है, या किसी एक क्लास का कंपैरिजन दूसरे एक क्लास से हो रहा है, तो वो होगा 1-to-1 कंपैरिजन। सेकेंड होता है 1-to-many कंपैरिजन, 1-to-many कंपैरिजन, यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन बाकी के जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है या फिर एक इंसान का पर्सन का कंपैरिजन बाकी के पर्सन के साथ हो रहा है। एंड तीसरा जो लेवल है दैट इज मैनी टू मैनी, अब यहाँ पे टू लिख देंगे यानी कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैनी टू मैनी कंपैरिजन। तो इस 3 तरीके का सेंटेंस हमारे पास होता है, 1-to-1 कंपैरिजन, 1-to-many कंपैरिजन एंड many-to-many कंपैरिजन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसे आइडेंटिफाई करना एंड वो सेंटेंस को दिए गए डिग्रीज में चेंज करना। तो फ्रेंड्स यहाँ तक होप आपको समझ में आया होगा कि लेवल कौन कौन से है, या फिर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म किस तरीके से बनाना होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 1-to-1 कंपैरिजन का पॉजिटिव से कंपैरेटिव किस तरीके से चेंज करना होता है, क्या क्या चेंजेस हमें करना होता है। तो होप आपको आज का ये बेसिक फॉर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव या फिर चेंज द डिग्री का ये बेसिक वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।